बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन में 2 नए पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। ये दोनों पार्क काफ़ी अरसे से बुरी हालत में थे। दोनों की मरम्मत किया गया, उनकी बहाली किया गया और आज मुर्तज़ा वहाब ने दोनों पार्कों का इफ्तिताह किया और इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी शहर की खिदमत कर रही है और पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि वो आवाम के लिए काम करे। और ये इस बात का सबूत है कि हम पूरे शहर में पार्कों में काम कर रहे हैं। जो पार्क बहुत बुरी हालत में थे उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। आज औरंगी टाउन के ये 2 पार्क भी ओपन हो गए आवाम के लिए। आवाम आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें और अपनी चीज़ समझकर इसका ख्याल रखें। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके उन्होंने मज़ीद क्या कहा। अब से कुछ अर्सा पहले तक पार्क नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। ये 2 एकड़ का एक प्लॉट था जिसके ऊपर मलबा था, कचरा था, गंद था, ढेर था। बल्दिया उज़्मा कराची ने जहाँ कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं उनको ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें कराची के हर ज़िले के अंदर काम किया गया और औरंगी के अंदर भी इस अर्शी पार्क के प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि अब से चंद माह कबल जो जगह कचरा कुंडी थी, आज वो एक खूबसूरत दिलकश मंज़र पेश करी है। एक खूबसूरत नेबरहुड पार्क है जो कि यहाँ औरंगी टाउन की आवाम के लिए एक मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी खुशगवार तब्दीली है। इस तरह के शहर भर में, चाहे बल्दिया उज़्मा कराची हो, चाहे KDA हो, चाहे हमारी DMCs हों या सिंध गवर्नमेंट के ताउन से कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्लिक के ज़रिए काम हो, आपने देखा कि हुकूमत ने इन ओपन स्पेसेस को तरजीहाती बुनियादों के ऊपर उनके ऊपर काम किया और वो काम शहरियों को अल्हम्दुलिल्लाह होते हुए नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह जो टोन सेट कर दी गई है, जो काम की रफ्तार सेट कर दी गई है, इंशाअल्लाह आप अगस्त ऑनवर्ड देखेंगे कि वो जो KNIP के सारे पार्क्स थे, ओपन पब्लिक स्पेसेस के प्रोजेक्ट्स थे, वो अब कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ लोगों के ताउन से, लोगों की मदद के साथ इस साल के आखिर तक उन तमाम पार्क्स को, उन तमाम ओपन पब्लिक स्पेसेस को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। और मैं वाज़े करना चाहूँगा ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कराची शहर में कराची की आवाम के लिए की जा रही है ताकि अब कराची वालों को, एक तो जो कराची में लोग बसते हैं उन लोगों को, और जो लोग दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से कराची शहर आते हैं उनको तफरीही मकामात दिए जा सकें। आपके सामने है कि हमने अपनी साहिली पट्टी को बेहतर बनाने के लिए और वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उस दिलकश जगह से जो कि सिंध हुकूमत ने हमें बना के दी। इसी तरीके से अगर आप सदर का रुख करें, पीपल स्क्वायर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जहाँ पर वीकेंड्स पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और वो उस ओपन स्पेस को इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से मैं बर्न्स गार्डन की बात कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं फ्रेयर गार्डन की बात कर सकता हूँ। सफारी पार्क को भी बेहतर बना रहे हैं, किडनी हिल के एरिया को भी बेहतर बना रहे हैं, हिल पार्क के एरिया को भी बेहतर बना रहे हैं। तो शहर भर के अंदर काम हो रहा है। हम बार बार ये कहते थे कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है। और आपने देख लिया कि पिछले 7-8 माह के अंदर कराची के अंदर बेपनाह काम किया गया। और अब औरंगी की आवाम को एक और रिलीफ जो सिंध हुकूमत देने जा रही है वो ऑरेंज लाइन की शक्ल में है, जो कि इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ। बसें आ चुकी हैं उसकी, बल्कि अगर आप यहाँ पार्क का रास्ते में हो तो आपको बसें रास्ते में नज़र आई होंगी। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है और मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि होपफुली जुलाई के आखिर तक हम ऑरेंज लाइन को इंशाअल्लाह ऑपरेशनलाइज कर देंगे ताकि ये जो औरंगी टाउन की आवाम का एक मास ट्रांजिट का मसला था इसको भी इंशाअल्लाह हल किया जा सके। शारा नूर जहाँ एक बड़ी अहम सड़क है जो कि सेंट्रल वालों के लिए भी अहम है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के लिए भी अहम है, नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए भी अहम है, और ये जो औरंगी टाउन के हमारे भाई बहन फैमिलीज़ हैं इनके लिए बड़ी अहम है, उसके ऊपर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया। और इंशाल्लाह टारगेट यही है साल के आखिर तक उस काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह तरक्की का सफ़र, ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी हो सारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
लेकिन क्या ये है कि अगर बारिशें हुई और नाले भर गए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन अगेन तरीक़ेकार उसका वज़ा कर लेना चाहिए। बाकी नालों के हवाले से मैंने आपको बता दिया, कराची के 34-35 मुख्तलिफ मकामात पर काम हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि वन पॉइंट पे काम नहीं होता, ये मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दिनों में काम होता है, ताकि वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता रहे। तो वो काम चल रहा है। कुछ जो माजी में डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे, जैसे मिसाल के तौर पे नाता खान पे पानी जमा होता था, स्टार गेट पर पानी जमा होता था, एयरपोर्ट के बाहर फलकनाज के ऊपर पानी जमा होता था, गुलिस्तानी ज़फ़र जो रेलवे की सोसाइटी है वहाँ पर पानी जमा होता है। ये 4 मकामात सारे फैसल की मैं मिसाल देता हूँ। तो फलकनाज नाले के ऊपर इस वक्त KMC काम कर रही है। गुलिस्तानी ज़फ़र के नाले को हमने बना दिया है, नाता खान के नाले को हमने बना दिया है। फलकनाज को भी होपफुली हम कंप्लीट करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इसी तरह अगर आप सेंट्रल का रुख करते हैं या औरंगी की तरफ आते हैं, तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम KDA चौरंगी पे आपको होता था, आपको नागन चौरंगी पे होता था, वहाँ पर भी नई ड्रेन डाली गई है। ये तमाम चीज़ें की गई हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएँ, खारादर की तरफ जाएँ, खारादर में वज़ीर मेंशन पे हर साल पानी जमा होता था, लेकिन पिछले साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पानी जमा नहीं हुआ था, चूँकि नया वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निज़ाम डाला गया ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। तो मेरे भाई, शहर के हर जगह काम हो रहा है और काम करने की जेन्युइन कोशिश की जा रही है। कहीं देर सवेर भी हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की अगर गलती हो जाए तो मैं शहरियों से ये कहूँगा कि हुकूमत काम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करिए, और तमाम इदारे, चाहे वो KMC हो, DMC हो, सॉलिड वेस्ट हो, वाटर बोर्ड हो, KD हो, तमाम के तमाम, या ज़िलाई इंतज़ामिया हो हमारी, तमाम के तमाम काम करें। दो सवाल है मेरे। एक तो खान साहब जो है वो इस वक्त बात कर रहे हैं कि NRO दे दिया मौजूदा हुकूमत ने अपने आप को, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने आप को, लेब कवानीन के हवाले से जो है उनकी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा महंगाई मार्च से पहले आप करते थे, अब खान साहब महंगाई मार्च जो है वो करने की तैयारियाँ पकड़ रहे हैं, कारकुनों को तैयार रहने की बात करते हैं। एक तो ये पॉलिटिकल सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि 556 इमारतों की फहरिस्त ऐसी की जाए। लेकिन क्या ये है कि अगर बारिशें हुई और नाले भर गए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जो भी बुरा काम होता है वो तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, जो अच्छा काम होता है वो PTI ले लेती है कि जी हमने कराया है। जब बारिश थोड़ी सी होगी, मौसम खुशगवार होगा, तो वो लोग कहेंगे जी हमने करा ली है। जब पानी जमा होगा तो इल्ज़ाम हम पे आ जाएगा। तो मैं इल्ज़ामात पर कभी फोकस नहीं करता। जो भी जिम्मेदारी है, जो भी काम है, आए बैठे बैठे, जो भी काम है वो काम करने पर फोकस किया जाता है। कराची के तकरीबन कोई 34 से 35 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त नालों की सफाई का काम इस वक्त चल रहा है। माजी में होता ये था कि जो नालों की सफाई होती थी वो वन टाइम एक्टिविटी हुई कि आपने नाला साफ़ कर दिया और नाला साफ़ करके आप चले गए, और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अब की बार गवर्नमेंट ने फ़ैसला ये किया कि हमने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने तक उस नाले की सफाई की ज़िम्मेदारी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। उसकी सुपरविज़न KMC अकेले नहीं कर रही है, उसकी सुपरविज़न KMC भी कर रही है, सॉलिड वेस्ट वाले भी करें, और एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद वो गालिबा नेस्पाक बिल को कंफर्म करती है, उसके बाद उसके बिल की पेमेंट की जाएगी। तो नतीजा ये हुआ कि पिछले साल बेहतर तरीके से काम होता है, और मैं पुरुमीद हूँ कि इस साल वो काम और मज़ीद बेहतर होगा। तो आपका ये जो गिला है कि हाँ कचरा आ जाता है, ये बात सही, कचरा आ जाता है, और इसीलिए हमने वन टाइम नाला साफ़ करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने 3 महीने के लिए किया, ताकि कल को कॉन्ट्रैक्टर ये ना कहे कि मैं नाला कल साफ़ करके चला गया तो उसके बाद कोई कचरा फेंक के चला गया। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा फ्रेयर हॉल के हवाले से, मैं अदालत का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं ख़ुद अदालत से हूँ, अदालत मेरा घर है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी मिसाल आपको तारीख़ में नहीं मिलेगी कि KMC को सुने बग़ैर या दूसरी साइड को सुने बग़ैर ये फ़ैसला दे देना कि KMC ने गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, उस काम को गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ये तो होता है कि स्टे दे दिया जाता है कि जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती तब तक काम को, मज़ीद काम को रोक दिया जाए। उसकी हेरिटेज प्रॉपर्टी को ठीक करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, और हमने जो हेरिटेज के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ US काउंसिल की मदद से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस तो फ्रॉम डे वन ये है कि शहर का सासा है, शहर के लिए इन चीज़ों को खुला होना चाहिए। हमने कभी ये नियत नहीं की कि हम चीज़ों को बंद करेंगे। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि उसको हमसे सुन लेना चाहिए था कि अगर इल्ज़ाम कोई शख्स लगा रहे कि यहाँ पे दीवार बना के लोगों को बंद कर दिया जाएगा, फेंसिंग कर दी जाएगी,
तो एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं हल्फ पे आके कह देता कि ये चीज़ नहीं है, तो ये मामला ख़त्म हो जाता। और जिन लोगों ने ये केस फाइल किया है उन लोगों ने मुझसे बात की थी इतवार को। उन्होंने मुझसे पूछा मुर्तज़ा साहब क्या करने जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि ना कोई दीवार बन रही है, ना कोई फेंस बन रही है, ना कोई दरवाज़ा लग रहा है, ये हम आर्च बना रहे हैं ताकि तारीख लोगों को बता सके कि ये हमारा असासा है। वो जो सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं उन सीढ़ियों को ठीक करने जा रहे हैं। वो जो बाग़े जिना एक जगह पे कोने पे लिखा हुआ है जिसके ऊपर किसी ने वॉल चॉकिंग करके ग्राफिटी लगा दी है, जो साइड के पिलर्स टूट गए, उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। ये मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद फिर कुछ घंटे बाद उनका माइंड तब्दील होता है, उनकी सोच तब्दील होती है और वो अदालत में केस फाइल कर देते हैं। तो मैं मौजूद अदालत से ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, लेकिन कानून ये भी कहता है, आइन ये भी कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि कोई फ़ैसला करने से पहले दूसरी साइड को सुन ले, सुनने के बाद फ़ैसला करें। तंजिया कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी कराची के शहरी जो है वो पुरसकून नहीं है। पिछले 5 माह में जो है वो कोई 1 करोड़ से ज़ायद मोबाइल जो है वो छीने गए शहरियों से, जिसकी कुल मालियत अगर 18,000 भी लगाई जाए तो 1 अरब से ऊपर जाके बनती है। सर ये किसकी नाकामी और क्या समझते हैं कि इसको बेहतर करने के लिए कौन से इक़दाम किए जाते हैं? देखिए मेरे पास ये नंबर तो इस वक्त नहीं है कि 1 लाख मोबाइल चोरी है, बट हाँ स्ट्रीट क्राइम एक मसला है हमारे शहर का। जिस तरह दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा माहौल है, ये हमारा अपना समंदर है। तो अगर हम इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो इस काम में हमारा साथ दें। जो आपने बात की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे TP3 है गालिबन, जो हमारा गटर बागीचा वाला एरिया है, वहाँ पे पुराना एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जा रहा है। गालिबन 275 MGD की कैपेसिटी है। फर्स्ट फेज़ में शायद 80-85 MGD के ऊपर काम किया जाएगा। उस 80-85 MGD से 35 MGD तकरीबन है, उसको पानी को रिसाइकिल करके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक आपने सीवरेज पानी का इस्तेमाल बागात के लिए कहा, आप ज़्यादा दूर ना जाए, हम शायद पाकिस्तान में चीज़ें नहीं पता, आप दुबई चले जाइए। दुबई में हरियाली जो है वो सीवरेज पानी के ज़रिए होती है। दुनिया भर में ये सेप्टिक टैंक का एक कॉन्सेप्ट आया है। सेप्टिक टैंक के ज़रिए उस जो सीवरेज का पानी होता है उसको एक तरीक़ाकार है जिसके तहत वो जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप बिठला के उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसकी आपको बहुत सारी मिसालें इस शहर में भी दे सकता हूँ, शहर के बाहर भी दे सकता हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी दे सकता हूँ जहाँ पे ये काम किया जा रहा है। वो जो पानी है उससे कोई खुदा न खास्ता इंसानी बंदा इस्तेमाल नहीं करा, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो पौधों के लिए और बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है हरियाली के लिए। आप अभी चले जाइए बाग़ रुस्तम, आप अभी चले जाइए फ्रेयर गार्डन, आप अभी चले जाइए बाग़ इब्न कासिम, इन तीनों जगहों पे यही पानी इस्तेमाल होके उस हरियाली को मेक श्योर किया गया है। और मैं समझता हूँ जो इस वक्त दिक्कत है इंतज़ामिया को कि शहर में पानी का इतना शदीद शॉर्टफॉल है, तो ये तो एक अच्छा काम है कि कम से कम आप ये जो अल्लाह ताला की मखलूक है बेज़बान, आप इसकी खिदमत के लिए, इसको आप तक़वियत फराम करने के लिए आप उसको पानी प्रोवाइड करें। बहुत एक आप मुद्दे फ़ायदा उठा लें, उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं आप। MD वाटर बोर्ड की रिटायर हो गई है, वो सीनियर अफसर थी। अब वो MD वाटर बोर्ड का होगा खाली एक ये फरमाइएगा पोस्ट पीने के अलावा चीज़ कर दो। और वो CO की बात की जाएगी कि जो आलमी बैंक के कोई मामला है CO की जांच की जाएगा। इस मामले में कोई मुशावरत मैं सिर्फ हुकूमत का तर्जुमान नहीं, मैं आपका भी तर्जुमान हूँ, मीडिया के दोस्तों। एक मैं कंप्लीट कर लूँ ज़रा। वो खातून